चैप्टर 1 का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम देखेंगे। उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं उस पर कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, जैसे हमें 4 पॉइंट्स लेने को बोल रहा है, R A M P, ये 4 पॉइंट्स ले रहा है और ये कह रहा है कि इनको ज्वाइन करना है इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब अगर हम इनको ऐसे ही रैंडमली लिख देते हैं R A M P, तो हमें जैसे R को A से ज्वाइन करना है, A को M से, M को P से, P को R से, सेम ऑर्डर में ज्वाइन करना है। कभी कभी बच्चे क्या कर लेते हैं, R A M इधर लिख देंगे, P इधर लिख देंगे, तो अगर फिर ज्वाइन करोगे तो AP जो डायगोनल थी वो क्या हो जाती है, साइड हो जाती है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है, इसलिए इसने कहा है कि सेम ऑर्डर में लिखना जरूरी है, राइट। तो व्हाट वाज नाउ, सेम ऑर्डर में लिख के अगर हमने कुछ लिख दिया, टू साइड्स ऑफ RAMP, ये RAMP जो फिगर बना है अपना क्वाड्रिलेटरल, उसकी दो साइड जो परपेंडिकुलर है ईच अदर, और हमें सही में प्लॉट नहीं करना है। ये लास्ट में कह रहा है कि वेरीफाई करने के बाद, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि जो तुमने प्रिडिक्शन किया है कि कौन कौन सी लाइंस क्या क्या है, वो प्लॉट करके वेरीफाई करो। तो अभी हमें सही में ग्राफ कॉपी पे प्लॉट नहीं करना है, हमें अपना प्रिडिक्शन बताना है कि कौन कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने की जगह पहले हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के बाद फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, वन साइड ऑफ दिस इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड RA एक्स एक्सिस से पैरेलल है, AM एक्स से है, MP है कि RP है, या फिर RA वाई एक्सिस से पैरेलल है कि AM वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो कौन सी साइड किससे, कौन सी एक्सिस से पैरेलल है, इसको सीखने के लिए हमें एक बार ग्राफ पेपर देखना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है, राइट। जैसे अपन ने ये क्वेश्चन देखा और इसी की कंडीशंस देखते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम देखें तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 20, 30, 40। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -20, मतलब इसके अंदर एक चीज़ फिक्स है। जैसे एक जनरल चीज़ ले लें तो x,0। एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, और एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करता है। तो एक्स एक्सिस के खुद एक्स एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता सकता है, बट वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है एक्स एक्सिस के लिए, और वाई कोऑर्डिनेट सेम क्या रहता है, ये बल्कि क्या रहता है, 0 रहता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई भी लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अपन कैसे कैसे ले सकते हैं, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसमें कोई भी पॉइंट अगर अपन लेंगे, तो जैसे ये लिया तो 2, 2, 4, 2, तो ये जनरली क्या हो गया, x,2। इधर भी लोगे तो आप क्या हो गया, -2, 2, क्योंकि ये चीज़ हमेशा 2 रहेगी इसमें, राइट। तो इसमें एक जनरल चीज़ क्या हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हम क्या कह सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, बट वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। और जो फिक्स रहेगा वो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, वन नंबर, सिंगल नंबर, वो नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो, एक लाइन क्या है, एक्स एक्सिस से पैरेलल। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि वो लाइन एक्स एक्सिस ही है। इसी के अपोजिट अगर अपन बात करें, अगर कोई एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो अपन बोल देंगे वो वाई एक्सिस के ऊपर है सारे, इसमें वाई कुछ भी हो सकता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट एनी नंबर होगा, और वो एनी नंबर फिक्स होगा, एनी नंबर, ठीक है, और वो सिंगल होगा, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये दो चीज़ अगर हम कंफर्म कर सकते हैं, देखो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। कोई लाइन है पैरेलल टू, अपन ने ले ली वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसको तुम सोच सकते हो ये क्या होगा, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1, ये हो जाएगा 1, 0। तो इसमें क्या चीज़ दिख रही है तुम्हें,
हर बार क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट एनी सिंगल नंबर जो चेंज नहीं हो रही, डज नॉट चेंज, ठीक है, तो वो क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इधर अपन वापस आ जाते हैं, यहाँ पे अपन क्या समझते हैं, सेकंड वाला पार्ट करना है अपन को। तो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहले समझते हैं। आर एम पी में दो पॉइंट्स, दो लाइंस, अपन एक लाइन ऐसी लेनी जो पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो पहले आर एम पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,0, ए के क्या है, 0,-2, एम के हैं -5,-2 एंड पी के हैं -5,2। इसमें ध्यान से देखो, इसमें x हमेशा सेम कब आ रहा है, x 3 है, -5 है, -5 है, 0 है, तो ये दोनों x सेम है, -5 -5। तो अगर हमने क्या सीखा था, x सेम दो पॉइंट्स के, ठीक है, देन x कोऑर्डिनेट सेम है, implies दैट लाइन PM जो है, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, PM जो है इज पैरेलल टू, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, तो ये वाई एक्सिस से पैरेलल हो गई। यही तो क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था वन साइड आर एम पी की, तो हमने बोल दिया पीएम दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो वन एक्सिस अपन ने कौन सी ले ली, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से पैरेलल इसमें से आर ए एम पी में से पीएम, जो पीएम साइड है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है। यहाँ पे तो हमें एक्स एक्सिस से पैरेलल टाइप दिख रही है, बट वो हमने एक्चुअल ड्रॉ नहीं किया है ना, तो हम इसलिए नहीं कह सकते। तो पीएम जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब वापस देखो, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ सेम रह रहा है, 2 -2 -2 0, तो ये दोनों सेम है, देखो ध्यान से। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, इसमें अपन दूसरा स्टेटमेंट कह सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेम दो पॉइंट्स के, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, लाइन कौन सी जिसमें सेम है, ये वाली सेम है, तो ए एम इज पैरेलल टू, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो पैरेलल टू किससे हो जाएगा, x एक्सिस। ये फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर हो गया। अब इसी में अपन को जो सेकंड पार्ट करना है, तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट करना है, अब फर्स्ट करेंगे, दो साइड्स इसमें जो परपेंडिकुलर हो। अब एक चीज़ सिंपल सी देखो, ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस और ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस से जो लाइन पैरेलल होती है, x एक्सिस से जो लाइन पैरेलल होती है और y एक्सिस जो पैरेलल होती है वो आपस में 90 डिग्री होती है। तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यही तो हमें आंसर चाहिए कि आर ए एम पी में आर ए एम एम पी और पी आर में से कौन सी दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पीएम, पीएम इज परपेंडिकुलर टू एम, पीएम इज परपेंडिकुलर। तो ये आंसर दे दिया ना, कौन सी लाइंस, पीएम, इन दोनों में देखो पीएम और एम, एम कौन सी, ये दोनों एम एंड पीएम आपस में परपेंडिकुलर है ईच अदर्स, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज क्या होता है, इसको समझना अब अलग चीज़ है। तो मिरर इमेज समझने के लिए अपन वापस दूसरे ग्राफ की हेल्प लेते हैं और उससे चीज़ें समझते हैं। मिरर इमेज क्या होता है, ठीक है। मिरर इमेज के लिए ये ग्राफ देखो और इसके अंदर हम चीज़ें समझते हैं। क्या चीज़ समझेंगे कि अगर एक्स एक्सिस से मिरर इमेज हो रही है तो एक्स एक्सिस से जितना ऊपर होगा, जैसे 2 यूनिट ऊपर है तो उसकी मिरर इमेज भी 2 यूनिट ऊपर होगी, नीचे होगी। अगर 1 यूनिट ऊपर है तो मिरर इमेज भी 1 यूनिट ही ऊपर होगी। अगर 5 यूनिट, 3 यूनिट ऊपर है तो 3 यूनिट ही नीचे होगी। जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज दूर होनी चाहिए। तो इस चीज़ में ये लाइन कॉमन है, ठीक है। दैट व्हाट डज इट मीन, अगर मैंने जैसे देखो ये पॉइंट लिया, ये क्या कोऑर्डिनेट है, 3,2, और इसकी मिरर इमेज ध्यान से देखो, मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, तो इधर बनेगी सेम डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे बन रही है। व्हाट डज इट मीन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,-2। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना अपन, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये दोनों मिरर इमेज होगी। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा बट वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो मिरर इमेज एक्स कोऑर्डिनेट सेम, अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, जैसे देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है,
और वाई कोऑर्डिनेट एडिटिव इनवर्स है, देखो +2 का -2, अगर -2 के रेस्पेक्ट में बात करें तो +2, जितना डिस्टेंस ही है। तो ये एक चीज़ क्या होती है, मिरर इमेज कंडीशन है। कौन सी कंडीशन हो गई है, ये पर्टिकुलर कंडीशन हो गई मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से रेस्पेक्ट में अगर मिरर इमेज है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मिरर इमेज बन रही है तो दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है और वाई कोऑर्डिनेट एडिटिव इनवर्स बन जाता है। अपन ने ये चीज़ प्रैक्टिकली देख ली। इसी का रेस्पेक्ट में अगर अपन ये चीज़ उल्टी चीज़ देखें कि अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट दूर वाई एक्सिस से। तो 3 यूनिट दूर ही इधर का इधर यहाँ पे होगा पॉइंट, जो 3 यूनिट दूर ही होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सोच के देखो, 3 1 2 3 3 यूनिट्स दूर, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा -3 2। तो अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मिरर इमेज है तो इसमें y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो y कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है और x कोऑर्डिनेट -3 +3 वो एडिटिव इनवर्स है, साइन चेंज हो रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। तो दैट मीन्स वो किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो मिरर इमेज, तो मिरर इमेज समझना बहुत आसान है। मिरर इमेज को पहचानने के लिए क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है और एक कोऑर्डिनेट एडिटिव इनवर्स हो जाता है। एक कोऑर्डिनेट सेम रहता है, एक दूसरा कोऑर्डिनेट एडिटिव इनवर्स हो जाता है, और जो सेम रहता है उसके रेस्पेक्ट में वो मिरर इमेज बनती है। क्योंकि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रही है तो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी ना, तो एक्स तो कोऑर्डिनेट उसका सेम रहेगा, 3 तो 3 रहा। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर अपन को बात करनी है तो इधर जितना दूर है उतना ही इधर दूर होगा, पर इसमें ये जो y का डेटा है 2 वो हर में सेम रहेगा इस लाइन के ऊपर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो अगर हमने ये मिरर इमेज समझ लिया है तो हम इस थर्ड का आंसर देने के लिए एलिजिबल है अपन। तो थर्ड का आंसर क्या बोल रहा है, ये 2 पॉइंट्स, इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 अपन पास में ले लेते हैं। ये 4 पॉइंट में से कौन मिरर इमेज है, एक तो सेम लेना चाहिए, 3 -5 -5, देखो -5 -5 तो सेम है। ठीक है, इसमें -2 सेम था, बट ये 0 और 5 एडिटिव इनवर्स नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें -5 -5 सेम है और 2 का एडिटिव इनवर्स भी है -2, तो P और M क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का अगर अपन आंसर सोचें तो आंसर क्या हो जाएगा, P इज मिरर इमेज ऑफ M या M इज मिरर इमेज ऑफ P। ठीक है, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज टू ईच अदर, और 1 एक्सिस, कौन सी एक्सिस, एंड द एक्सिस इज, कौन सी एक्सिस होगी, जिसका कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा होगा। जैसे -5 -5 एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो मिरर इमेज किसके, एंड द एक्सिस इज एक्स एक्सिस, एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो मिरर इमेज बन रही। ठीक है, ये थर्ड का आंसर ऐसे लिखना है तुम्हें। तो सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड इसके आंसर्स आ गए। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट्स। अब इनको सही में RAMP हमें लोकेट करना है और फिर वेरीफाई करना है जो जो हमने आंसर्स लिखे हैं ना वो सही है कि गलत है। तो हम इन पॉइंट्स को लोकेट करके देख लेते हैं। तो मैंने एक और ग्राफ लिया है, उसमें मैं पॉइंट्स लोकेट कर लेता हूँ। पॉइंट्स लोकेट करने के लिए जैसे 3 0 है तो पहले 3, तो एक्स पे जाएंगे 3, एक लाइन बनाएंगे, और वाई पे जाएंगे 0, उस पर एक लाइन बनाएंगे। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो अपना पहला आंसर हो गया, वो कितना हो गया 3 0। तो इस पर मैं मार्क कर देता हूँ 3 0, और इसको नाम क्या देना है, R। ये पॉइंट क्या हो गया, R, राइट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, 0 -2, तो एक्स एक्सिस पे 0 पे जाना है तो 0 पे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होती है, और y पे -2 कहाँ है, यहाँ, इस पे परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा अपना 0 -2, और इसको कोऑर्डिनेट को नाम क्या देना है, A। मैं यहाँ से देखता जा रहा हूँ, है ना। लास्ट है अपना RA, इसको ज्वाइन भी करते जाते हैं अपन, R को A से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, R को A से ज्वाइन भी करते जाओ, इसने कहा है तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, R को A से ज्वाइन कर। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, ये RA हो गया। अब M लोकेट करना है, -5 -2, तो x पे -5 पे जाओ, ध्यान से देखो, -5 -2 करना है, तो x पे -5 पे गए, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, y के -2 पे गए, उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींची, तो दोनों जो पॉइंट मीट करते हैं वो -5 -2, एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिया जाता है,
तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -5 -2, और इस -5 -2 को अपन ने क्या चीज़ ली थी, m, तो ये अपना पॉइंट हो गया m, तो इसको अपन ने मार्क कर दिया m। समझ में आ रहा है, ये m हो गया और इसको ज्वाइन भी करना है, m को a से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन भी हो गया। अब लास्ट पॉइंट अपना बच गया इसमें p, तो p के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 2, तो -5 2, -5 वापस क्या आ जाएगा, ये वाला x का, तो -5 पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, और y का 2 ये है, तो उस पर परपेंडिकुलर लाइन दोनों का मिल रही है, तो -5 2, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया -5 2, ध्यान देना -5 2, ठीक है, अपोजिट नहीं लेना होता है, पहले x एक्सिस पे जाते हैं, -5, ठीक है, और क्या है 2, तो -5 2, और इसका कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या था, p, तो इसको दे दिया अपन ने p नाम, राइट। अब इसको ज्वाइन करना है, तो m को अपन ने p से ज्वाइन कर दिया, p को अपन ने r से ज्वाइन कर लिया। अब तुम प्रैक्टिकली देख लो कौन कौन सी लाइन तुम्हें पैरेलल दिख रही है, मेरे को परपेंडिकुलर दिख रही है, देखो ये परपेंडिकुलर दिख रही है ना, ये लाइन और ये लाइन, तो चेक कर लो PM एंड MA, ऐसे ही दिया है कि अपन ने आंसर PM एंड MA यही परपेंडिकुलर है, तो अपना पहला आंसर सही है। दूसरा, कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है AM, एक्स एक्सिस से पैरेलल है AM, बिल्कुल सही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये आंसर भी सही हो गया। वाई एक्सिस से पैरेलल है PM, वाई एक्सिस ये वाली है, और PM ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, बहुत अच्छे, ये आंसर भी सही हो गया। अब मिरर इमेज की बात करें तो P और M मिरर इमेज है, और एक्स एक्सिस ये है, तो इसका P जितना दूर है 2 यूनिट, उतना ही 2 यूनिट M दूर है। देखो इनका x कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, और ये 2 यूनिट ऊपर है तो 2 यूनिट नीचे, तो P और M आपस में मिरर इमेज है, तो ये भी सही है। तो इसमें अपन ने ड्रॉ करके वेरीफाई भी कर दिया कि जो हमने आंसर लिया था वो बिल्कुल सही है। गेटिंग माई पॉइंट। देखो मैंने पहले क्वेश्चन देखा है यहाँ पे, उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, जैसे सेकंड के लिए मेरे को तुम्हें पैरेलल लाइन समझाना था, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन समझाई, वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन का वर्किंग समझा दी। ये दो चीज़ समझने के बाद उसकी कंडीशंस अपन ने याद कर ली कि अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है किसी का तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो है किसी का पॉइंट्स का तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी पॉइंट्स। अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट अगर किसी का सेम आ रहा है 2 पॉइंट्स का तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन को शो कर रहा हो। उसके अलावा हमने मिरर इमेज के लिए यहाँ पे देखा था, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, क्योंकि वो एक्स सेम रहेगा, और वाई क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। तो अगर वाई एडिटिव इन्वर्स है, एक्स सेम है, तो वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है। कभी मिरर इमेज बोले 3 2 की एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो 3 को एज इट इज लिख दो, 2 का एडिटिव इनवर्स, 3 2 का एडिटिव इनवर्स, 3 2 का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोले, एक्स के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो 3 को 3 लिख दो, और -2 का एडिटिव इनवर्स +2 लिख दो, तो 3 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज। अगर तुम्हें बोला 3 2 वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बताओ, तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो 2 को 2 ही लिखना है तुम्हें, वाई कोऑर्डिनेट वही लिखना है, और 3 का क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स, तो -3 2 वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगी। ऐसे मिरर इमेज निकालना सीख लिया अपन ने। और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस से पैरेलल और वाई एक्सिस से, वो आपस में 90 डिग्री होती है, क्योंकि एक्स और वाई भी आपस में 90 डिग्री होती है, तो इसलिए हमने एक वाई एक्सिस से पैरेलल थी, एक एक्स एक्सिस से, तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गई। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को समझा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।